हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, मैं डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भगवान से बड़ा मानते हैं, तो फिर क्या होता है उनके साथ। अगर आप जाने अनजाने भी उसको बड़ा और भगवान को छोटा मान लोगे ना, तो आपके साथ जो उथल पुथल होगी वो अब मैं बताऊंगी। और ये जो गलती है इसको कभी दोहराना मत, क्योंकि जब आप भगवान को बड़ा मानते हो तो समझ लो आपकी ये जर्नी एकदम आसान लगती है। अगर आप उसको भगवान मानकर, उसको बड़ा मानकर भगवान को छोड़ दोगे तो क्या होगा आपके साथ, कितनी समस्याएं होंगी। ये चीजें आप नहीं समझ पाते हो। आपकी ये जर्नी टफ हो जाती है, क्रिटिकल बन जाती है। देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा लेसन होता है। ये जो लोग उसको बड़ा मानते हैं, और यही सिखाने के लिए डिवाइन क्या करते हैं, समस्याएं क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए। सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि उसको सब कुछ मत मानो, और हम जाने अनजाने इस जर्नी में उसी को खुदा मान बैठे हैं, भगवान मान बैठे हैं। आप सोचो, अगर न मानते तो पूरी दुनिया में अगर आपको कोई हर्ट करता है उससे लड़ जाते हो, लेकिन उसको क्यों नहीं बोल पाते हो, कुछ उससे दूर क्यों नहीं हो पाते। कोई अगर कुछ बोलता है तो उससे हम एनर्जी कट कर लेते हैं, लेकिन उससे नहीं कर पाते हैं। और ये जो लेसन है ना, इसको अच्छे से समझना है और सीखना है, तभी ये जर्नी आगे बढ़ पाएगी। प्रॉब्लम ही तब आती है जब कोई डिवाइन फेमिनिन जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भगवान से ऊपर रख देती है। उसे भगवान तो नहीं बोलती है, लेकिन आपकी हरकतें बता देती हैं, आपकी आदतें बता देती हैं कि आप कितना उसके पीछे भाग रहे हो। भगवान से ऊपर रखने का मतलब क्या है पता है। आप सोच रहे हो कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान से ऊपर रखने का मतलब ही यही है कि आप भक्ति छोड़ दिए हो, आप डेली रूटीन भूल गए हो उसी के पीछे। कहते हो भक्ति मन नहीं लगता है, लेकिन उसकी याद 24 घंटे आ रही है, तो ये क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भगवान को पीछे उसको ऊपर कर दिए हो। मेरा कहने का मतलब ये है। जब उसको आप क्या करते हो, सबसे महान समझने लगते हो ना, तो क्या करते हो, तो उसी के ऊपर आपकी जो सुख शांति है डिपेंड हो जाती है। उसी पर डिपेंड हो जाते हो आप, आपकी खुशियां उसी पर डिपेंड हैं। अगर वो रुलाएगा तो रोगे, वो हंसाएगा तो हंसोगे। डिपेंडेंसी ही तो क्रिएट हो जाती है। भगवान से बड़ा ना होते हुए भी वो बड़ा बन गया है, इसका मतलब। और यही होता है आपके दुख का कारण। जब उसको खूब ज्यादा अहमियत दे रहे हो, उसके बाद क्या होता है, अचानक से आपसे दूर चला जाता है, और फिर आपको ये जर्नी पेनफुल लगने लगती है, और फिर लाइफ में वही ऑन ऑफ वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है। फिर इंसान ना चाहते हुए ओवर थिंकिंग करेगा, तनाव में रहेगा, डिप्रेशन में चला जाता है। ये सब उसको भगवान से बड़ा मानने का फल है, तभी तो दुख मिला है। भगवान क्या है, आप सोचिए। भगवान आपको क्या करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाते हैं। और जब आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हो, उनको लेके चलते हो, तो आपकी सोल की ग्रोथ होती रहती है, आपकी आत्मा अवेकन हो जाती है। और आपका डीएम वो इंसान है, वो आपको हर्ट करेगा, रुलाएगा, वो भगवान की तरह थोड़ी ना सपोर्ट करेगा। उसके अंदर क्या रहेगा, ईगो, फियर, सब कुछ रहेगा। वो ऑन ऑफ करता रहेगा, कभी आपके पास आएगा, कभी दूर जाएगा, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते कभी। और तो और आपको ट्रिगर भी देगा। इसीलिए ट्विन परफेक्ट नहीं होता, डिवाइन परफेक्ट होते हैं। सच बता रही हूँ, आप उससे बात करते हो तो डिप्रेशन में भी रहते हो और ओवर थिंकिंग भी करते हो, लेकिन कभी भगवान के पास नाम जप पूजा पाठ भक्ति करते हो, भगवान को लेके चलते हो, तो कभी भगवान ने आपको डिप्रेशन दिया है। बल्कि आपका जो उसका दिया हुआ डिप्रेशन टेंशन है ना, भगवान के पास बैठते हो वैसे ही दूर हो जाता है। तो सोचिए, कहाँ से वो भगवान हुआ। वो भगवान नहीं है, बस वो आपको मिरर कर रहा है। वो समझ लो आपका एक आईना है, बस वो आपको आपकी ही पहचान कराने आया है। जैसे मिरर में जब आप खुद को देखते हो तो आप खुद को पहचानते हो, हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं काली हूँ, गोरी हूँ। आपको आईने का मतलब क्या होता है, आपका असली रूप दिखाता है। बस वही उतना वो काम है, करता है, बस उसका रोल ही इतना है।
क्योंकि रियल लाइफ में हमारे पास आईना है, हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं, लेकिन अंदर की चीजों को हम कैसे देख सकते हैं? तो बस वही अंदर का वो आईना है, वो आपको दिखाने आया है। लोगों के पास तो नहीं रहता वो आईना, इसलिए तो लोग भटके पड़े हैं। अगर सबके पास होता वो आईना तो सब अपनी अपनी गलती सुधार ना लेते। तो हम तो ब्लेस्ड है ना डिवाइन से, हमारे पास इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी कृपा आई है डिवाइन की कि हम अपने आप को देखकर और अंदर से हील कर सकते हैं खुद को। तो ये ब्लेसिंग ही तो है डिवाइन की, और आप समझ ही नहीं रहे हो, भटक रहे हो। और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन क्या है? ट्विन फ्लेम आपकी मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक रास्ता है जो आपको भगवान से मिलाने आया है। सच में वो भगवान से आपको मिलाने आया है। वो मिला ही इसीलिए है कि आप भगवान को समझ जाओ। वो अपने मुंह से नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं। बस जैसे हम शीशे को देखकर शीशा बोलता है कि अपने आप को संवारो, जब हम अब शीशे में देखते हैं तो शीशा कहता है कि बिंदी लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, क्रीम लगा लो। शीशा कुछ बोलता है? बताओ। वो तो बस सामने रख लेते हो, उसके बाद सारा कुछ अपने आप ही तो करते हो। इतनी समझ है कि मुझे कहाँ आंख में काजल लगाना है, ये करना है, वो करना है, इतनी समझ है आपके अंदर? कैसे आ गई इतनी समझ? लेकिन उस आईने को देख के आप ये नहीं सोच रहे हो कहाँ अपने अंदर की कौन सी कमी सुधारनी है। समझने की कोशिश करिए, वरना आप इस जर्नी को कभी समझ ही नहीं पाओगे, हमेशा आप उलझे रहोगे। कहने का मतलब ये है कि आपका ट्विन जो है वो मिरर है, और जो भगवान है, जो डिवाइन है, वो सोर्स हैं। और फिर ऑन ऑफ क्यों होता है? इसी वजह से तो होता है कि जब आप अपने पार्टनर को, अपने उस डिवाइन मैस्कुलिन को क्या करते हो? भगवान बना देते हो, उससे ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हो, उसे अपने लाइफ का सेंटर बना देते हो। तब यूनिवर्स समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इम्बैलेंस हो गई है ये जो डिवाइन फेमिनिन है। तब वो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना देते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब यहीं से खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये जर्नी का मतलब है यात्रा। यात्रा का मतलब है कि अभी और आगे जाना है, और पता चला कि हम उससे मिलके वहीं बैठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें वहां एकदम कंफर्ट लग रहा है। कंफर्ट नहीं देखना है। सबको आरामदायक चीजें अच्छी लगती हैं, सबको बिस्तर अच्छा लगता है, तो क्या पूरी जिंदगी हम बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं? अगर हमें कोई चेयर मिलती है तो क्या पूरी जिंदगी उसी पर बैठे रहते हैं? नहीं ना, उसके बाद तो काम करना है ना। ये डिस्टेंस क्यों आता है? ताकि आप सीख सको, खुद को समझ सको, डिवाइन को समझ सको, भगवान को समझ सको। पहले आप हो, भगवान है, उसके बाद कोई और है, चाहे आपका हाफ सोल ही क्यों ना हो। और सही बैलेंस क्या है? अगर इस जर्नी में आप बैलेंस बना के रखना चाहते हो तो सही बैलेंस यही है कि सबसे पहले भगवान को, उसके बाद खुद को, मतलब सबसे बड़ा भगवान को मानो, फिर खुद की कीमत समझो, तब अपने पर्सन की, तब किसी और इंसान की। क्योंकि ये जर्नी सेल्फ लव ही सिखाने आई है। ये जर्नी हमारी आत्मा की ग्रोथ करने के लिए हमें मिली है, और बैलेंस करने के लिए उससे अटैचमेंट कम करना है। जब उससे अटैचमेंट कम करोगे तो क्या होगा? आपका पेन कम हो जाएगा। आप जिस तकलीफ, जिस दर्द से गुजर रहे हो ना, उस चीज से आप निकल आओगे। जो आपको हर वक्त मानसिक टेंशन रहती है, उससे आप निकल आओगे। और तो और जब आप पूरी तरह से उससे डिटैच हो जाओगे तो क्या होगा? वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और फिर आपका कनेक्शन स्टेबल हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखना, जब आप भगवान को छोड़कर उसको भगवान मान लेते हो, उसको भगवान मानने का मतलब यही है कि उसके पीछे 24 घंटे पड़े रहते हो, सोचते रहते हो उसी के बारे में। पढ़ना नहीं है, मुझे पता है कि आप उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रहा है ना। जितनी बार वो चल रहा है उतनी बार भगवान का नाम लो, राम नाम जपो। जितनी जब जब आप उसको भगवान मानकर उसके पीछे भागोगे, उसमें दिमाग लगाओगे, तब डिवाइन आपको तोड़ेंगे, उससे दूर कर देंगे। ना चाहते हुए भी आपको दूर होना पड़ेगा उससे। और ये क्यों होता है? ताकि आप असली सोर्स को पहचान सको, डिवाइन को पहचान सको, कि भगवान क्या होते हैं, इस चीज को समझ सको। और हमारे सोर्स ही भगवान है, और कोई नहीं है। मरने के बाद हम साथ जाएंगे किसी के? सोचिए, कितना भी कोई कहे कि हाँ, दो जिस्म एक जान है, सब कुछ है, मुझे पता है, बहुत प्यार है, मुझे भी प्यार है, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। मुझे पता है आपकी फीलिंग अच्छे से समझती हूँ, बहुत रोई हूँ।
पानी की चाह कितनी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा क्रेविंग मचती है, मैं सब समझ रही हूँ। आपके जो एक-एक दिन के आँसू हैं ना, वो सबको फ़ील करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सच में ये जर्नी सिर्फ़ आसान ईश्वर ही बनाते हैं और इन्होंने ही मेरी जर्नी आसान बनाई है। टफ़ थी, बहुत रोई हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रोई हूँ, बहुत कष्ट मिला, बहुत अपनों से हर्ट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सच में उसके बावजूद भी ज़िंदा बची हूँ, खड़ी हूँ। मेरा पेन, वो दुःख, वो टेंशन कम हुआ है सिर्फ़ बाबा की कृपा से, भगवान की कृपा से। इसीलिए बार-बार कहती हूँ भक्ति पकड़ो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फैमिली भगवान को छोड़कर उसको भगवान से बड़ा समझने लगती हैं या जाने अनजाने उसी के बारे में सोचती रहती हैं, तो कौन सी सजा क्रिएट हो जाती है हमारे लिए, वही दुख दर्द मिलता रहता है। तो क्या करना है, डिवाइन को सोर्स समझकर, सोर्स ही मानकर बस उन्हीं के पीछे पड़ना है, क्योंकि इस जर्नी को वही आगे ले जा सकते हैं, बस वही स्मूथ बना सकते हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। तो क्या करना है, अभी से नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है और डिवाइन को सरेंडर कर देना है कि प्रभु आप जानो, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, बस इन्हीं को सोर्स मानना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।